औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो तीसरी जमात का जो उर्दू है उसका जो लेसन हमने पढ़ा है दिल्ली की सैर। तो आज हम उसके सवालात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी किताब पे हैं। तो वही हम करेंगे। आप ध्यान रखिए वीडियो की तरफ और अपनी किताब सामने रखिए। तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला सवाल जो है वो है हमारे मुल्क की राजधानी का नाम क्या है। तो अगर आपने लेसन गौर से सुना होगा, गौर से पढ़ा होगा, तो आपको इस सवाल का जवाब आएगा। यानी हमारे मुल्क की जो राजधानी है उसका नाम दिल्ली है। हमारे मुल्क की राजधानी का नाम दिल्ली है। तो दूसरा सवाल है दिल्ली के चिड़ियाघर में पाए जाने वाले चंद जानवरों के नाम लिखिए। यानी लेसन में आपने पढ़ा है कि दिल्ली में एक चिड़ियाघर भी है। तो उस चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो कौन कौन से जानवरों के नाम आपने पढ़े हैं उसमें, वो है हाथी, गैंडे, चीते, रीछ, भेड़िए, हिरन वगैरह। यानी दिल्ली के चिड़ियाघर में हाथी, गैंडे, चीते, रीछ, भेड़िए, हिरन वगैरह जानवर होते हैं। उसके बाद है तीसरा सवाल, दिल्ली के 3 मशहूर जगहों के नाम लिखे हैं। दिल्ली में बहुत सारी मशहूर जगह हैं, आपको 3 जगहों के नाम लिखने हैं। जैसे कि कुतुब मीनार है, पुराना किला है, लाल किला है। ये कुछ दिल्ली की मशहूर जगहें हैं। यानी दिल्ली की 3 मशहूर जगहों के नाम लिखिए। क्या क्या लिखना है इसमें, कुतुब मीनार, पुराना किला, लाल किला दिल्ली की मशहूर जगहें हैं। इसके बाद चौथा सवाल जो है, उर्दू के किस बड़े शायर और मशहूर शायर का मज़ार दिल्ली में है। शाबाश, किस शायर का मज़ार है दिल्ली में, जो आपने लेसन में पढ़ा है। दिल्ली में उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का मज़ार है। यानी मिर्ज़ा गालिब जो है उसका मज़ार दिल्ली में है। इसके बाद 5वां सवाल है, ट्रांसपोर्ट के किस ज़रिए ने दिल्ली में सफ़र को आसान और आरामदेह बनाया है। यानी वो कौन सा ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है जिससे दिल्ली में सफ़र आसान हुआ है। यानी उस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए का आपको नाम बताना है। मेट्रो ट्रेन ने दिल्ली में सफ़र को बहुत आसान और आरामदेह बनाया है। यानी आपने लेसन में पढ़ा है, मैंने बताया आपको मेट्रो ट्रेन क्या है। मेट्रो ट्रेन जो है ये कुछ जगहों पे ज़मीन के नीचे से चलती है और कुछ जगहों पे ये फ्लाई ओवर जो है ब्रिज, पुल जो है, बड़े बड़े पुल उनको हम फ्लाई ओवर बोलते हैं, उनके ऊपर से चलते हैं। यानी मेट्रो ट्रेन जो है उसने दिल्ली का सफ़र आसान और आरामदेह बनाया है। तो उसके बाद एक और सवाल है, आपको एक कॉलम, एक टेबल वहाँ पे दिया हुआ है। एक कॉलम अलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा कॉलम बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी यहाँ पे कॉलम अलिफ और कॉलम बे इनको आपने मिलाना है और एक मानेदार जुमला जो है वो आपको मुकम्मल करना है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में बहुत सी चीज़ें, इसका दूसरा हिस्सा आपको बे में ढूंढना है। इसी तरह दिल्ली में एक बड़ा, इसका बे में ढूंढना है। दिल्ली में उर्दू के बहुत मशहूर शायर, इसका हिस्सा बे में ढूंढना है। चौड़ी और साफ़ सुथरी सड़कें, इसका भी बे में आपको तलाश करना है हिस्सा। जैसे मिर्ज़ा गालिब का मज़ार दिल्ली की शान को बढ़ाती है, चिड़ियाघर है, देखने के काबिल है। तो इनको मैंने यहाँ पे हल किया है। जैसे कि अलिफ कॉलम में दिल्ली में बहुत सी चीज़ें देखने के काबिल है, ये बे में है। यानी अलिफ के जुमले का दूसरा हिस्सा बे में हमने ढूंढा और मुकम्मल जुमला बन गया ये। जैसे कि दिल्ली में बहुत सी चीज़ें देखने के काबिल है। इसी तरह दूसरा, दिल्ली में एक बड़ा चिड़ियाघर है। दिल्ली में उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का मज़ार है। चौड़ी और साफ़ सुथरी सड़कें दिल्ली की शान को बढ़ाती है। तो इस तरह अलिफ और बे को हमने मिलाया और यहाँ पे 4 जुमले हमें मिले, 4 सेंटेंस हमें मिले जो मानेदार है। उसके बाद दूसरा सवाल है, आपको खाली जगहों को पुर करना है। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको 2 वहाँ पे लफ्ज़ दिए हुए हैं, उन 2 लफ्ज़ों में से आपको सही लफ्ज़ चुन के खाली जगहों को पूरा करना है। जैसे कि पहला यहाँ पे है, दिल्ली को भारत का डैश डैश कहा जाता है, दिल और दिमाग। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। इसी तरह दूसरा, साफ़ सुथरी सड़कें दिल्ली की शान को डैश डैश है, बढ़ाती है, सजाती है, बढ़ाती है। इसी तरह दिल्ली में एक बहुत डैश डैश चिड़ियाघर है,
छोटा बड़ा, बड़ा चिड़ियाघर है। ऐसा लगता है कि ऊंची इमारतें डैश डैश से बातें कर रही है, आसमान ज़मीन आसमान से बातें कर रही हैं। इसी तरह 5वां है, दिल्ली में हमारे मुल्क के डैश डैश रहते हैं, सदर या गवर्नर। वहाँ पे दिल्ली में हमारे मुल्क के सदर रहते हैं। इस तरह ये खाली जगह जो है हमने पूरी की है। अब हमें वाहिद के मुकाबले में जुमा लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कपड़ा वाहिद है, कपड़े हो गया जमा। चीता वाहिद है, चीते हो गया जमा। कौवा वाहिद, कौवे जमा। बेटा वाहिद, बेटे जमा। तोता वाहिद, तोते जमा। तो इसी के साथ ये आज का हमारा लेसन जो है मुकम्मल हुआ। तो ये लेसन हमने 2-3 वीडियोज़ में पढ़ा है और आज के वीडियो में हमने इसके सवालात मुकम्मल किए हैं। इसी के साथ ये लेसन मुकम्मल हुआ। जिस तरह मैंने ये सवाल इस कापी पे लिखे, इस नोटबुक पे लिखे हैं, इसी तरह आप भी साफ साफ इनको अपनी नोटबुक पे लिखना और उनको नोट करना, ताकि आपको कल ये एग्ज़ाम में ये ज़रूर काम आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।